हमारे भी डिमांड है, अलग अलग दलों की डिमांड है। मिलजुल के हम बैठ के रास्ता आगे निकालेंगे। जैसे निर्णय होगा आपको जरूर बताएंगे। मुख्यमंत्री का चेहरा फाइनल हो गया है। फाइनल हो गया है मुख्यमंत्री का चेहरा। ये सब चीज हम लोग का आंतरिक मामला है, हम लोग देख लेंगे। डरे हुए लोग, सहमे हुए लोग, कमजोर लोग हमारे मजबूत साथियों को ऑफर देते रहेंगे। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मैं हूं सागर। न्यूज़ हाट देख रहे हैं आप। देखिए, इस वक्त हमारी मौजूदगी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आवास पर है। और देखिए, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आवास पर महागठबंधन के कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक चल रही है। ये बैठक आपको बताते चले, तेजस्वी यादव जी के जो सरकारी आवास है वहाँ पर हो रही है। इसमें शामिल होने के लिए तमाम जो नेता हैं महागठबंधन के वो मौजूद हैं। आप विजुअल्स में देख पा रहे हैं कि किस प्रकार तेजस्वी यादव कोऑर्डिनेशन कमेटी के जो चेयरमैन की कुर्सी है उस पर बैठे हैं और बैठकर तमाम नेताओं के साथ, जो महागठबंधन के तमाम नेता हैं उनके साथ बातचीत कर रहे हैं। देखिए, ये बैठक काफ़ी अहम मानी जा रही है। इस बैठक में जाने से पहले तमाम जो नेतागण हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि इस बैठक में जो एक अहम घटक दल वीआईपी मानी जा रही थी उसके सुप्रीमो के सहनी नहीं पहुंचे हैं। क्या कुछ कहा है तमाम नेताओं ने, पहले उनके बयान को सुनिए। आज बिहार के इंडिया गठबंधन दलों की बैठक है। ये बैठक रेगुलरली हो रही है और चुनाव के इर्द गिर्द जो भी काम है, रणनीति है, कार्यक्रम है, उस पर चर्चा होगी और आगे कैसे बढ़ेंगे उस पर निर्णय होगा। हर मुद्दे पे चर्चा होगी, सीट शेयरिंग से लेकर कैंपेन से लेकर आगे रणनीति किस चीज पे कैसा करना है, सब चीजों पे चर्चा होगी और जैसे जैसे निर्णय होंगे आपको जरूर बताएंगे। इस बार कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के सारे दलों ने ये निर्णय लिया है कि 243 सीट इंडिया गठबंधन लड़ेगी। जो भी उम्मीदवार जिस सिंबल से भी लड़ेगा वो इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार होगा और सारे पार्टी के नेता और कार्यकर्ता उस उम्मीदवार के लिए उसी मजबूती से काम करेंगे। भैया, डिमांड हर दल का होता है, हमारे भी डिमांड है, अलग अलग दलों की डिमांड है। मिलजुल के हम बैठ के रास्ता आगे निकालेंगे। जैसे निर्णय होगा आपको जरूर बताएंगे। मुख्यमंत्री का चेहरा फाइनल हो गया है। फाइनल हो गया है मुख्यमंत्री का चेहरा। जब भी कोई भी बात होगी आपको बता देंगे भैया। किसी भी तरह का जो कई बातें बाहर आ रहे हैं वो कहीं भी वो बाहर जो बातें चल रहे हैं वो सच नहीं है। सच ये है कि हम लोग काफी तेज गति से प्रगति करते हुए हम अपने गठबंधन को मजबूती से हर मुद्दे पर आगे ला रहे हैं। हमने ऑफर किया है वीआईपी को प्रदेश अध्यक्ष मुकेश सहनी को कि आप हमारे साथ आइए, आपको सारा सम्मान देंगे। कांग्रेस किस रूप से देखती है? देखिए, डरे हुए लोग, सहमे हुए लोग, कमजोर लोग हमारे मजबूत साथियों को ऑफर देते रहेंगे, लेकिन हमारे गठबंधन के जितने एलाइज पार्टनर हैं 6 इंटैक्ट हैं और ये दर्शाता है यदि किसी दल दूसरे एनडीए का यदि किसी का ऑफर आता है तो इनकी कमजोरी प्रतीत होती है। कोऑर्डिनेशन कमेटी मुख्य कमेटी है, उसके साथ उप कमेटियां हैं, मैनिफेस्टो कमेटी है, सीट शेयरिंग कमेटी है, कैंपेनिंग कमेटी है, सोशल मीडिया कैंपेनिंग है, सारी विषय पर होगी। और सीट शेयरिंग पर भी हमारे बहुत अच्छा रिजल्ट में हम लोग पिछले कई सीटिंग में हम लोगों ने उसमें बहुत सफलतम प्रयास हुआ है। आज भी हम लोग कोशिश में है कि वो सफलतम प्रयास रहे और हम आने वाला समय में इतना जरूर कहेंगे कि हम लोग इंडिया गठबंधन के लोग बहुत ही ताकतवर होकर के उभरेंगे। आपस में हम लोग को कोई भी किसी भी विषय पर कोई गतिरोध नहीं। तो मुकेश सहनी 60 सीटों की डिमांड कर रहे हैं गठबंधन में कोई? देखिए मांग यदि गठबंधन है और गठबंधन के अंदर यदि है तो मांगने का हक सबको है, मुझे भी है, उनको भी है, आरजेडी को भी है और माले का है, सीपीएम एमएल का है, सबका मांगने का हक है। इसमें बुरा क्या है? अच्छा है, मांगना चाहिए। मांगेंगे कहाँ? एनडीए से थोड़े मांगेंगे तो गठबंधन के अंदर ही मांगेंगे। आज रूटीन बैठक है और मतलब समन्वय समिति की, और उसमें अब चुनाव का समय है, समझ ही रहे हैं,
अभी जो SIR पर जो डेवलपमेंट हुआ उस पर चर्चा होगी, फिर आगे बताया जाएगा क्या क्या चर्चा है। मुकेश सहनी 60 सीटों की डिमांड रखते हैं, सर उन्होंने फेसबुक पे पोस्ट किया। अब देखिए ये सब चीज़ हम लोग का आंतरिक मामला है, हम लोग देख लेंगे। तो आपने देखा कि बैठक में जाने से पहले तमाम जो महागठबंधन के नेता थे वो क्या कुछ कह रहे थे, लेकिन सबकी जुबान पर एक ही बात थी कि कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक होनी है। और मुकेश सहनी को लेकर जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कोई नाराज़गी नहीं है, लेकिन पिछले दिनों एक सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से मुकेश सहनी की पार्टी ने स्पष्ट किया है कि 60 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। अब उसको इससे जोड़कर देखा जा रहा है कि महागठबंधन में कहीं ना कहीं मुकेश सहनी नाराज चल रहे हैं और आज की बैठक में भी मुकेश सहनी उपस्थित नहीं हुए हैं। तो इसके भी संकेत हैं कि क्या मुकेश सहनी कोई नया रास्ता तो अख्तियार नहीं कर रहे हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने सम्राट चौधरी को भाई भी बताया था। तो अब देखना होगा कि महागठबंधन में मुकेश सहनी रहते हैं और महागठबंधन में आज क्या कुछ अहम फैसले लिए जाते हैं, क्योंकि सीटों पर चर्चा तो शुरू हो गई है। एक एक सीटों पर जो बातचीत कही जा रही थी लिस्ट सौंपने वाली, वो लिस्ट तो सौंप दी गई है, लेकिन अब कोऑर्डिनेशन कमेटी मिल बैठकर आज क्या कुछ तय करती है। जब बैठक खत्म होगा, जब नेता बाहर निकलेंगे, जब हमारे पास इनपुट्स आएंगे तो हम आप तक पहुँचाने का काम करेंगे। देखते रहिए न्यूज़ हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।